12वें बाब का एक ही थीम है, और वो थीम जो 12वें बाब में लूका की इंजील में आपको नजर आता है वो है कि हमने वन फोकस रखना है। इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए हमने वन फोकस, सिंगल फोकस रहना है। अगर आप इसका पहला हिस्सा देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ये बता रहा है कि जब इज़ारसानी हो, जब तकलीफें हो, जब दुख हो, तो जो बदन को कत्ल करते हैं उनसे डरना नहीं है, बल्कि उससे डरने की जरूरत है जो जिसको इख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाले। हां, मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। 5वीं आयत देखें जरा। और फिर उसके बाद वो ये फरमाता है कि अगर तुम कायम ना रहोगे तो खुदा भी तुम्हारा इनकार कर देगा। और फिर उसके बाद ये लिखा है कि जब तुम्हें इख्तियार वालों के पास ले जाएं तो फिक्र ना करना। सो यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? वो ये सिखा रहा है कि जब इज़ारसानी हो, जब मुश्किलात हो, जब तकलीफें हो, जब मुसीबतों में घिर जाएं, तो हमारा फोकस जो है अपने ऊपर नहीं होना चाहिए कि हम कितने बेचारे हैं, हम कितने गिरे हुए हैं, हमारा क्या हाल हो गया है, हम कितने मिजरेबल हैं, और हम अपने ऊपर ही तरस खाने लग जाएं। वो कहता है जब मुश्किलात और मुसीबतें हों तो ऐसे हालात में भी हमारा फोकस खुदा रहना चाहिए, हमने उस पर निगाह रखनी है। पहला हिस्सा में क्या सिखाता है कि जब मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें, इज़ारसानी, दुख आए तो ऐसे हालात में हमने अपने आप को काबिल तरस नहीं समझना, अपने आप को नहीं देखना, बल्कि खुदा को सामने रखना है, खुदा पर नजर लगाए रखनी है। और वो कहता है कि जब तुम्हें अदालतों के हवाले करें, जब तुम्हें इबादत खानों की अदालतों में पेश करें तो घबरा ना जाना, परेशान ना होना, और ना सोचना, ना फिक्रमंद होना कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि रूहुल कुद्स उसी घड़ी तुम्हें, अगर तुम्हारा फोकस खुदा होगा, रूहुल कुद्स होगा, तो पाक रूह तुम्हें बताएगा कि तुमने क्या कहना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आगे चलें। इस तमसील के बाद देखें, कॉन्टेक्स्ट में हम गौर कर रहे हैं और 12वें बाब, पूरे बाब को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद वो ये कहता है कि पहले हिस्से में कहता है कि फिक्र ना करना, जब इज़ारसानी, दुख और तकलीफें आए तो अपना फोकस खुदा पर रखना। दूसरे हिस्से में वो ये कह रहा है कि ये फिक्र ना करना कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। सही है? और वो कहता है कि तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हर रोज ये दो बातें हम सोचते हैं, ये दो बातें हम पूछते हैं, अपने आप से सवाल करें या एक दूसरे से सवाल करें। हम ये दो सवाल हर रोज, इसका मतलब ये है रोजमर्रा जिंदगी में ये दोनों सवाल हमारी जिंदगी का हिस्सा है कि हम क्या खाएंगे और हम क्या पहनेंगे। और यीशु मसीह ये कहता है कि जब वो मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तय बेतका दो तुमको क्यों ना पहनाएगा, है ना। और वो जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो, वो जानता है कि तुम लोग जो है रोटी के मोहताज हो और तुमने अपने जिस्मानी बदन को सस्टेन करना है ना, अपनी जिंदगी को सस्टेन करना है, वो ये जानता है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? वो कह रहा है इस बात पर फोकस ना करना, इस बात को सामने ना ले आना। वो कहता है कि तुम्हारा फोकस वन होना चाहिए, सिंगल फोकस होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि तुमने खुदा को तकना है, तुमने खुदा को देखना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यीशु मसीह ये सिखा रहा है कि हालात में हमारा फोकस सिंगल होना चाहिए, और वो सिंगल फोकस जो है वो खुदा है, और वो खुदा को हमने अपने सामने रख के अपनी जिंदगियां गुजारनी हैं। जो काम भी करना है, हमारी कमरें बंद ही रहें, हमारे चिराग जलते रहें, और हम आदमियों के लिए नहीं, है ना, हम खुदा के लिए सब कुछ करेंगे, हम खुदा के लिए जिएंगे, हम खुदा के लिए जिंदा रहेंगे। ये फोकस।
अब इन दो हिस्सों में, इस बाब में अगर आप गौर करें तो दरमियान में यह तमसील है। सही। अब गौर करें यहां पे यही हालत हो रही है। ऊपर वो ये कह रहा है कि जब इज़ारसानी और मुसीबतें आए तो परेशान ना हो जाना, और नीचे वो ये कह रहा है कि फिक्रमंद ना होना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, है ना। सो दरमियान में वो एक और तमसील बयान करता है, और ये तमसील जो है ये एक बेवकूफ अमीर की है, और जो बेवकूफ अमीर है, दौलतमंद है, इसकी बड़ी फसल हुई है, और इस बड़ी फसल के नतीजे में उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे पास तो रखने की जगह भी नहीं है। सो उसने ये नहीं सोचा कि चलो जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा को दूं, मैं क्या करूं, मेरे पास रखने की जगह भी नहीं है। और रखने की जगह उसने कहा, पहले कोठियां बनी हुई थी बाय द वे, है ना, पहले कोठियां बनी हुई थी। उसने कहा मैं इन पुरानी कोठियों को ढाऊंगा और मैं इनको नया बनाऊंगा। अब गौर करना दरमियान क्या है, फोकस जो है, फोकस खुदा नहीं है, फोकस जो है वो फसल हो गई है, जो बम्पर क्रॉप हुई है, ये फोकस हो गई है। और उसके नतीजे में वो ये कहता है, ऐ जान खा पी और ऐश कर, तेरे लिए बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है। उसने कहा अच्छा, तेरे और मेरे दरमियान में तेरी जान आ गई है, जो तेरा फोकस है, जो तेरा टारगेट है, जो तेरी मंजिल है, समझ आ रही है। तेरी निगाहें खुदा पर नहीं है, तेरी निगाहें तेरी जान पर हैं, समझ आई। तेरी मंजिल तेरी जान है, जिसको तो खुश करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि खुदा और आपके दरमियान में कोई चीज आए, और जो चीज खुदा और आपके दरमियान में आ जाएगी वो चीज मिट जाएगी, वो चीज बर्बाद हो जाएगी, वो चीज खराब हो जाएगी, ये कहा जा रहा है यहां पे। और इस सारे बाब का अगर मजमून आप देखें तो ये मजमून आपकी समझ में आना चाहिए। इसके बाद इस बात पर गौर करें कि जब वो 12वें बाब में तालीम देता है तो 12वें बाब में वो पहले चिड़ियों की मिसाल देता है। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियां नहीं बिकती, तो भी उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। और वो कहता है तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्रिएशन, जो मखलूक है, जो तख्लीक है, चाहे वो घास हो, चाहे वो जंगली शोषण हो, ठीक है, चाहे वो चिड़ियां हो, चाहे ये सारी मखलूकात हो, ये सारी मखलूकात, ये सारी तख्लीक जो है, इनका खुदा के साथ खालिक और मखलूक का रिश्ता है। लेकिन तुम्हारा मेरे साथ बाप का रिश्ता है। पहली बात समझ आई, तुम्हारा उस खालिक के साथ, खालिक का रिश्ता होने के साथ साथ बाप का रिश्ता है। और अगर आप गौर करें, और यह हैरान कुन बात नहीं है कि यहां पे 12वें बाब, इसको हाईलाइट कर लें और उसकी 30वीं आयत को हाईलाइट करें। 12वां बाब 30वीं आयत उसे हाईलाइट करें। क्या लिखा है वहां पे? सिर्फ एक ही बार यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खुदा के लिए इस पूरे बाब में। और यह भी हैरान कुन नहीं है कि इस बाब की 59 वर्सेस हैं, 59 आयतें हैं, और 59 आयतों के सेंटर में 30वीं आयत जो है वहां पे जो है वो ये कहता है कि तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। समझ आ रही है? तुम्हारा बाप, सिर्फ एक ही बार यहां पे खुदा के लिए इस पूरे बाब में सिर्फ एक ही बार खुदा के लिए बाप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वो 30वीं आयत में है जो सेंटर में है। सिर्फ एक ही बार, यूं जैसे ये चीज जो बाप का नजरिया है वो सारे बाप को, सारी तालीम को, हमारी सारी जिंदगियों को, बनीनो इंसान की सारी तारीख को जो है वो घुमा रही है। वो उसका पाइवटल पॉइंट है, वो उसका मरकज है, उसका सेंटर है।
ठीक है। सो तुम्हारा बाप है ना, वो कहता है चिड़ियों के साथ बाप का रिश्ता नहीं है, तखलीक के साथ बाप का रिश्ता नहीं है, मैदान की घास के साथ बाप का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा मेरे साथ, मेरा तुम्हारे साथ बाप और बेटे का रिश्ता है ना। वो कहता है जब सुने, वो कहता है जब वो तखलीक के लिए, जब वो मखलूक के लिए ये सब कुछ कर सकता है, तो अपने बेटों के लिए वो क्यों ना करेगा। इस बात को समझ जाएं, इस बात को समझ जाएं। तुम्हारा बाप जानता है तुम्हारी सारी जरूरतों को, और ऐसा बाप जो अपने बच्चों की जरूरतों को, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम में से ज्यादा लोग जो हैं, हम जो लोग बाप हैं, जिनको खुदा ने ये बरकत दी है, कभी आपने गौर नहीं किया बाप और प्रोविजन ये लाज़िम व मलज़ूम है। बाप और मुहैया करना, बाप और बच्चों की जरूरतों को जानना, ये किसी भी बाप के लिए बुनियादी बात है, बुनियादी काम है। वो ये कह रहा है कि चिड़ियों के साथ, जंगली शोषण के साथ, मैदान की घास के साथ बाप और बेटे का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम लोगों के साथ बाप का रिश्ता है। सो उस रिश्ते को समझने की जरूरत है, और उस बाप पर डिपेंड करने की जरूरत है, जो बाप जज्बात से आरी नहीं है, वो बाप हमारी सारी जरूरतों को जानता है। दूसरी बात, चिड़ियां, मैदान की घास, मखलूक, तखलीकात, सारी तखलीक, सारी क्रिएशन, ये क्रिएशन, ये तखलीक, चिड़ियां, कोई और चीज खुदा की सूरत पर और खुदा की शबी पर नहीं बनी। सिर्फ एक ही मखलूक है जो खुदा की सूरत पर और खुदा की शबी पर बनी है, और वो मखलूक जो खुदा की सूरत पर और खुदा की शबी पर बनी है, वो मैं और आप हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जिसकी शबी पर ढाले गए हो, जिसकी सूरत पर बनाए गए हो, उसे अपने सामने रखो, अपना फोकस वो रखो और उसमें आगे बढ़ते चले जाओ, ना कि चिड़ियों और मखलूक और मैदान की घास और जंगली शोषण, है ना। जब ये फिक्रमंद नहीं होते, तो तुम लोग जो बाप की सूरत पर बने हो, जो उसकी शबी पर बने हो, तुम लोग क्यों फिक्रमंद हो। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। यहां पे इस तमसील में यह शख्स मर गया, और जीने और मरने का दारोमदार, जिंदा रहने और मिट जाने का जो दारोमदार है, वो इस बात पर है कि खुदा पर फोकस होगा या नहीं होगा। इसका फोकस खुदा से हट गया है, और इसका फोकस अपनी बम्पर क्रॉप पर लग गया है, और ये कोठियों को ढाकर नया बनाने लग गया है। और उसके नतीजे में वो ये कहता है, ऐ मेरी जान, खा पी और खुश रह, तेरे लिए बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है। वो कहता, अच्छा तू अपनी जान के लिए सब कुछ कर रहे, तो तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। अब गौर करने आप, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आज, और इस पॉइंट में से इस तमसील को मैं एक्सपाउंड करना चाहता हूं। देखिए मेरे साथ खरूज की किताब और उसका 20वां बाब, और उसकी दूसरी आयत से ये 10 अहकाम जो 10 कमांडमेंट्स खुदा ने सारी दुनिया के लिए दिए हैं, ये खुदा का आईन है जो सिर्फ पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी मुल्क हो, खुदा ने एक आईन दिया है।
हर मुल्क की कोशिश होती है कि उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसका एक आइन हो जिसके मुताबिक वो चलते रहे। हमारा आइन 1973 का आइन है जिस पर यह मुल्क कायम है। लेकिन खुदा की बात देखें, उसने पूरी दुनिया के लिए एक आइन दिया है और वो आइन जो है वो 10 बातों पर मुश्तमिल है। और जो सबसे बुनियादी और पहली बात है जो आपको लूका 12वें बाब में नजर आएगी, वो ये है कि एक खुदा को मानना और उसकी बंदगी करना। ठीक है, खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, वो कहता है मैं हूं, मैं हूं। ठीक, अब साथ ही दूसरा हुक्म इसके साथ ही वो ये कहता है जो तुझे गुलामी के घर से निकाल लाया कौन है? मैं हूं, खुदावन तेरा खुदा। इसको हम कहते हैं खुदा को मानना। ठीक है, जो जिसने क्या किया है, वो तुझे गुलामी के घर से निकाल लाया है। ये उसका बड़ा काम है कि वो जहां पे जाता है वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देता है और वो लोगों को आजाद करता है। समझ आई? उसके साथ ही वो ये कहता है कि तेरा और मैं पहले हुक्म में वो ये कह रहा है कि तेरा और मेरा जो है वो रिश्ता है, मैं एक खुदा हूं। दूसरे हुक्म में वो ये कह रहा है कि जो कोई मेरे और तेरे दरमियान में आए उसे निकाल दे, बाहर कर दे उसे। तेरे और मेरे दरमियान में कोई और नहीं रहना चाहिए, कोई और नहीं आना चाहिए। और वो ये कहता है मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। ये पॉइंट है। दूसरा हुक्म 8 अल्फाज पर मुश्तमिल है। तू मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। लेकिन इन 8 अल्फाज को डिस्क्राइब करने के लिए 3 आयतें दे दी हैं नीचे। और वो कहता है तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा। अदावत क्या है? सूरत या मूरत नहीं आई इस तमसील में। मेरी जान खा पी और ऐश कर, तेरे लिए बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है। और वो कहता है यहां पे दुश्मनी शुरू हो गई है। यहां पे जो दोस्त है, जो आपका बाप है, वो आपका दुश्मन बनकर खड़ा हो गया है। खुदा जो आपका वकील था अब वो आपके खिलाफ जज बनकर बैठ गया है। और वो कहता है जो ऐसी हरकतें, जो ऐसे काम करते हैं उनको उनके बाप दादा के गुनाहों की सजा 3री और 4थी पुश्त तक देता हूं। जहां पे सिंगल फोकस खराब होगा, जहां पे वन फोकस नहीं रहेगा, जहां पे खुदा सामने नहीं होगा और बीच में आपकी बम्पर क्रॉप आ जाएगी या बीच में आपकी जान आ जाएगी, वो कहता है तेरी जान ही तुझसे ले ली जाएगी। क्योंकि वो खुदा जेलस खुदा है, वो खुदा गयूर खुदा है। इस जेलसी को समझना चाहें तो आपको खुदा को पहचानना पड़ेगा, खुदा के बारे में जानना पड़ेगा। खुदा बड़ा इमोशनल खुदा है, बड़ा इमोशनल खुदा है। खुदा खुश होता है, खुदा खुश होता है, खुदा गमगीन भी होता है। अब जिसके इमोशंस नहीं हैं, ना वो खुश हो सकता है ना वो गमगीन हो सकता है। क्या ख्याल? खुदा तरस भी खाता है, खुदा रहम भी करता है। क्या ख्याल? खुदा महसूस भी करता है, खुदा सोचता भी है। तो ये सारी सलाहियतें तो हम में भी है।
इसका मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि हम खुदा हो गए। हम में ये सलाहियतें इसलिए हैं कि हम खुदा की सूरत पर और खुदा की शबी पर ढाले गए हैं। खुदा की सिफतें, खुदा की क्वालिटीज हम में होनी चाहिए अगर हम उसकी सूरत पर और उसकी शबी पर ढाले गए हैं। ठीक है, हम दुल्हन हैं और खुदा जो है वो दूल्हा है। अब दूल्हे और दुल्हन के दरमियान में कोई तीसरा आ जाए तो ये वो शबी है जो बाइबल मुकद्दस में आपको नजर आती है। और ये वो बात है जहां से गड़बड़ शुरू होती है। वो कहता है कोई मूरत, कोई सूरत, कोई चीज कोई दरमियान में आ जाएगी तो खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा है, वो बाप दादा के गुनाहों की सजा तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। लेकिन उसके साथ ही वो ये कहता है हजारों पर जो मुझसे डरते और मेरा खौफ रखते हैं, है ना, उनको 1000 पुश्तों तक वो बरकत दे। एक तरफ सजा है जो तीसरी और चौथी पुश्त तक है और दूसरी तरफ बरकत है, जो डरते हैं उसका खौफ रखते हैं 1000 पुश्तों तक उनके साथ रहता है, उनको बरकत देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपका टारगेट क्या है, आपकी मंजिल क्या है? इस बंदे का टारगेट, इसकी मंजिल, इसकी जान बन गई जिसके लिए वो सब कुछ कर रहा है, जिससे मुखातिब होता है किसी और से। ये सेल्फ सेंटर्ड बंदा है, ये सेल्फ फोकस्ड बंदा है। इसका फोकस खुदा नहीं है, इसका फोकस अपनी जात है जिसके साथ वो बातचीत करता जा रहा है। इसका फोकस इसकी बीवी, इसके बच्चे, कोई और चीज नहीं है। इसकी फोकस इसकी अपनी जान है और ये खुद कलामी कर रहा है, अपने साथ ही बात कर रहा है और अपने आप को ही कह रहा है, ऐ मेरी जान खा पी और खुश रह, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत कुछ है ना। अब वहां पे हमने पहले सीखा है कि 12वां बाब ये बता रहा है कि हमारा फोकस सिंगल होना चाहिए, हमारा फोकस खुदा होना चाहिए। लेकिन इस तमसील के मुताबिक वो ये बता रहा है अगर हम सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगे और अगर हमारा फोकस किसी और पर आ जाएगा तो खुदा जो है उसको, हमारे फोकस, जिस चीज पर हमारा फोकस होगा, खुदा उसे बर्बाद कर देगा, खुदा उसे ले लेगा, खुदा उसे दूर कर देगा। नहीं समझ आई आपको? यहां पे ये लोग निकले हैं मुल्क मिस्र में से और बियाबान में इन्हें मिस्र की मछली याद आ रही है, इन्हें खरबूजे याद आ रहे हैं, इन्हें गंदने और लहसुन और प्याज और ये सारी चीजें जो है वो याद आ रही हैं। और इनका ध्यान आगे नहीं है, इनका ध्यान पीछे है। और जिनका ध्यान खुदा पर ना हो, जिनका फोकस डिवाइड हो जाए और उनका फोकस में खीरे और गंदने और लहसुन और प्याज, कभी आप गौर करें इनमें से कोई भी चीज जो है वो खाने के लिए जरूरी नहीं है। और फोकस जो है अब ये बन गया है, फोकस खुदा नहीं है। और सारे लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बियाबान में मर गए हैं क्योंकि फोकस चेंज हो गया है। आपका फोकस क्या है बाय द वे? आपका फोकस सारा हफ्ता क्या रहता है? आप मोहतात हो जाएं। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाल लाया, मैं हूं। और वो कहता है मेरे हुजूर तू किसी और चीज को फोकस ना करना, मेरे हुजूर में तूने मेरी इबादत करनी है, मेरी प्रस्तुति करनी है, गैर मबूदों के पीछे नहीं चलना। आमीन। और वो गैर माबूद जो हैं वो चाहे पहाड़ की सूरत में हो, चाहे किसी मुजस्मे, किसी ढाले हुए बुत, तराशी हुई मूरत की सूरत में हो, या वो जो बुत हैं वो खीरे और गंदने और लहसुन और प्याज, है ना, और खरबूजों की सूरत में हो, तूने किसी और की इबादत नहीं करनी। तूने कभी ये नहीं कहना कि ये मेरी तवानाई की शौकत है। क्या ये बाबल आजम नहीं है जिसको मैंने तामीर किया है? तूने कभी ऐसा नहीं कहना। तूने आसमान को देखना है और तेरी अकल तुझ में कायम रहेगी और खुदा तेरे साथ रहेगा और तुझे बरकत देगा। अगर तू कलाम करने लगे, तूने कभी ये नहीं कहना कि ये तो मेरी स्मार्टनेस है, ये तो मेरी स्किल है। खुदा का फरिश्ता मौजूद है, वो तुझे मार डालेगा, है ना, तुझे स्ट्राइक करेगा और तू कीड़े पड़ के मर जाएगा। खुदा आपके साथ है। खुदा को अपना मुखालिफ नहीं करना और हर काम में खुदा को अवलियत
देनी है। कभी ये नहीं कहना ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, तेरे पास बहुत दिनों के लिए बहुत कुछ है। और वो कहता है आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी।